Hello children, today we will start a new chapter, pair of linear equations in two variables. Before we start, we will take a short recap of what is a linear equation in one variable and what is linear equation in two variable. Let us see. The form ax plus b equals 0 or ax equals b is a linear equation in one variable. Why this is called one variable? Because क्योंकि इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला जाता है क्योंकि हेयर यहां पर इस इन इक्वेशंस में a एंड b आर रियल नंबर्स a और b क्या है? रियल नंबर्स है और एंड x इज अ वेरिएबल। x क्या है? एक वेरिएबल है। इसलिए इस तरह के इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, हम लोग इनको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। अब देखते हैं द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 या ax प्लस by इक्वल c आर, सॉरी यहां होगा आर क्योंकि दो हमने लिखा है, आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्यों हुआ समझ ही गए होंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ x एक वेरिएबल है, यहाँ y एक वेरिएबल है, इसलिए इनको हेयर यहाँ क्या है a b and c are real numbers and x y are variables। यहां दो वेरिएबल्स हैं इसलिए हम लोग इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। पहले हम लोग सिंपल टर्म्स को समझ लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये क्या होता है, हम लोग थोड़ा देख ले। ये होता है, समझ लीजिए हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखा कि -3y इक्वल्स 5, ये एक इक्वेशन लिखा। अब इस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब ऐसा, हम लोग यहां हेयर x equals 2 and y equals 1 are the solution of the given equation। ऐसा क्यों हुआ? given equation ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम लोग x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन के LHS में पुट करें, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें 8 - 3 which is equals to 5 and which is also RHS। यही तो है हमारा RHS। इसलिए ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनको की इक्वेशन में पुट करने से हम लोग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, इसलिए उनको हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोगों को ग्राफ के बारे में भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि लाइंस के ग्राफ किस तरह से होते हैं। तो ग्राफ के बारे में एक रफली हम लोगों को जानना है, तो वो होता है the graph of linear equation in one variable is a straight line। एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ इन वन वेरिएबल का, स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ इस तरह से अगर हम लोग चेक करें, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ देखेंगे तो वो या तो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, यानी इस तरह से जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर पैरेलल टू y एक्सिस, या तो y एक्सिस के पैरेलल ही रिप्रेजेंट करेंगे उनको। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable is also a straight line, टू वेरिएबल का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि ये क्या बताती है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable is said to form a system of linear equation एग्जाम्पल। ये पॉइंट हमें ये बताती है कि अगर हम लोग एक पेयर ले लें, कौन सा इक्वेशंस के पेयर, टू वेरिएबल्स के इक्वेशन के पेयर ले लें, तो उन पेयर को अगर हम लोग चेक करें, जैसे हमने ये इक्वेशन लिखा एक, ये 3x प्लस 4y माइनस इक्वल्स 8 और 2x माइनस 3y इक्वल्स 9, ये एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दूसरा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोनों को अगर हम लोग एक साथ देखते हैं तो वो क्या करती है, वो उनको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करती है। ठीक है, ये यही है। और इस तरह से और भी है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3/2x प्लस 4/5y इक्वल्स -8 और 2/3x माइनस 3/7y इक्वल्स 7। ये भी अगर हम लोग देखें तो ये भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और इनको हम लोग कैसे समझते हैं कि ये जो है एक सिस्टम फॉर्म करती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इतना तो हुआ हम लोगों का। अब नेक्स्ट हम लोगों का है, अच्छा, तो एक और इसमें लिख दें, इसको समझेंगे कैसे, इसका जनरल फॉर्म क्या है, इट्स जनरल फॉर्म इज a1x plus b1y इक्वल c या प्लस c इक्वल 0, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो इनके हम लोगों को इस तरह का जनरल फॉर्म एक पता होता है कि a1 को अगर इस पेयर को इस पेयर से कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे कि a1 के जगह ये 3 है, a2 b1 के जगह ये 4 है, c1 के जगह ये, इसको अगर इधर ले आएंगे, ये ट्रांसपोज करेंगे तो ये -8 बन जाएगा। ठीक है, वो -8 हो गया।
और इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करने से a2 is equals to 2, b2 is equals to -3 and c2 is equals to -9, ठीक है। और यहां अगर इस तरह से और थोड़ा इसको डिफाइन कर देते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स। ये क्या है? रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। और x y एंड x और y क्या है? x एंड y आर वेरिएबल्स, ठीक है। ये वेरिएबल्स हो गया। तो ये तो हो गई एक इस चैप्टर के बारे में जनरल कुछ बातें, ठीक है। आज अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे होना है क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिलेटेड। क्वेश्चन है क्वेश्चन इज शो दैट x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of system of linear equations, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। शो करना है कि x equals to 2 इक्वेशन, क्या क्या इक्वेशन दिया है? 3x minus 2y equals 4 और 2x plus y equals 5, ठीक है। ये हमें दो x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू दिया है और हमको शो करना है कि इस सिस्टम के ये सॉल्यूशन है। तो कैसे शो करेंगे सॉल्यूशन? पुटिंग x equals 2 and y equals 1, इसका इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसका इक्वेशन 2 दे देते हैं इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखने से तो LHS हम लोग पहले देख लेते हैं। क्या दिया है LHS? 3x minus 2y। इक्वेशन 1 का LHS दिया है 3x minus 2y। अब इसी में पुट करते हैं, 3 into 2 minus 2 into 1, तो ये मिला 6 minus 2 which is equals to 4 and which is also equals to RHS, ठीक है। तो LHS equals RHS, इन्हीं दोनों को की वैल्यू पुट करके हमने ये LHS equals to RHS ला दिया। अब ये हमें क्या बताती है कि these two values of x and y are the solution of this equation। ठीक इसी तरह हम लोग इक्वेशन 2 में ये दोनों वैल्यूज रखेंगे x और y की, तो LHS equals to RHS आ जाएगा। अगर करके देखना है तो देख लेते हैं। पुटिंग द values of x and y in equation 2, तो कैसे करेंगे? 2x LHS इसका भी ले लेते हैं पहले, 2x plus y which is equals to 2 into 2 plus 1, 4 plus 1 equals 5 which is also RHS of the second equation। तो hence we will get that these two values of x and y are the solution of the given system of linear equation, ठीक है। ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। कुछ और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर इन दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके हम कुछ उसके बारे में आगे बताते हैं। शो दैट x equals to 2, y equals to 1 and x equals to 4 and y equals to 4 and x equals to 4, y equals to 4 are solutions
are solutions of the system of equations, solutions of the system of equations 3x minus 2y equals 4 and 6x minus 4y equals 8। इसका हमने पहला इक्वेशन नंबर दे दिया, इसका सेकंड इक्वेशन नंबर दे दिया। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बोल रहा है। इसमें तो हम लोगों को एक ही वैल्यू दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में x और y की एक वैल्यू यहाँ है और x और y की दूसरी वैल्यू भी है, और बोल रहा है क्वेश्चन की इस सिस्टम को ये दोनों वैल्यूज x और y की दोनों ही वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पुट करके। पुटिंग x equals to 2 and y equals to 1 in equation 1। ठीक है, ये इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अच्छा, 1 में पुट करते हैं, देखते क्या आता है। तो LHS है हमारा 3x minus 2y, इस पे पुट करते हैं 3 into 2 minus 2 into 1, 36 minus 2 equals to 4। ठीक है, अब ये 4 आ गया which is equals to RHS, ये 4 है ना इसका RHS। ठीक है, अगेन तो इन दोनों वैल्यूज से हमने देख लिया कि ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा। अब इन वैल्यूज x और y के इन वैल्यूज को लेके हमको देखना है। अगेन पुटिंग x equals to 4 and y equals to 4 in equation 2 में, तो चलिए उसका LHS ले लेते हैं 6x minus 4y, तो x equals to 4 रखेंगे इसमें, 6 into 4 minus 4 into 4 which is equals to 24 minus 16 and which is equals to 8, और ये RHS भी है हमारा। तो हमने देखा कि x की दोनों वैल्यूज और y की दोनों वैल्यूज से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली और आगे सॉल्व न करते हुए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट both the values of x and y also satisfies the equation 6x minus 4y equals to 8, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस को हमने क्यों लिया ये बता दें। इस सिस्टम के लीनियर इक्वेशन में हमने देखा x और वैल्यूज की x और y की एक वैल्यूज दिया था और उसने इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन इस इक्वेशन में हमने देखा x की दो वैल्यूज ने और y की दो वैल्यूज ने इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि x वेरिएबल्स की एक वैल्यू से भी कोई सिस्टम सेटिस्फाई हो सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू से भी सेटिस्फाई हो सकता है, और ऐसे सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं जी जो कि किसी भी वैल्यूज से सेटिस्फाई नहीं होंगे। मतलब कि किसी भी वैल्यूज को हम उनके x और y के वैल्यूज में उनको सेटिस्फाई नहीं करा सकते हैं। तो तीन तरह का हम लोगों के पास कंडीशंस आते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ कि यूनिकली सेटिस्फाई, सिर्फ एक ही वैल्यू से सेटिस्फाई होगा, दूसरा एक से ज्यादा वैल्यू से सेटिस्फाई होगा, और तीसरा ऐसा केस होता है कि वो किसी भी वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। तो अब इसको हम
देखते हैं कि इसको थोड़ा इसको लिख के बता देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि जो हम बता रहे हैं उसको लिख के बता दें। वर्बली से अच्छा तो है कि लिख के समझ लेना। तो इन दोनों क्वेश्चन से हमें यह समझ में आता है कि यहीं पे एक अराइज होता है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, ये एक टर्म जो है अराइज होता है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्वेबल, विच आर सॉल्वेबल, जिनको हम लोग सॉल्व कर सके। तो ये एक टर्म अराइज होता है और ये टर्म को समझने के लिए हम लोग इसके बारे में कुछ लिख देते हैं कि फ्रॉम previous problems भी लिख सकते हैं या सम्स भी लिख सकते हैं कि अब हमने बोर्ड तो रब कर दिया, इसके पहले जो बोर्ड में हमने 2 क्वेश्चन लिखा था उसी के रिगार्डिंग है ये लिख रहे हैं। फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम्स या सम्स we have seen that क्या देखा हम लोगों ने, a system of linear equation can have uniquely वन सॉल्यूशन, या तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या तो कई सारे सॉल्यूशंस होंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाया था अभी इसके पहले, और हैव नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उस सिस्टम का। तो ये चीज हमने उन दोनों क्वेश्चन से देखा है, ठीक है। और ये जो टर्म है, इफ द सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है, चाहे एक भी हो, तो इफ द सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन देन it is said to be, क्या कहा जाता है, said to be consistent। और यही टर्म तो है ये, ठीक है, which is solvable। तो एंड जो जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, that are called non consistent। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। कंसिडरिंग 2 लाइन्स इन प्लेन ओनली, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां देख लेते हैं कि एक हेडिंग लिख लेते हैं, कंसिडरिंग 2 लाइन्स इन अ प्लेन। किसी प्लेन में अगर 2 लाइन की कल्पना करें तो क्या होगा, तो कितने कंडीशंस बनेंगे, तो देखते हैं कितने कंडीशन बनते हैं। 2 लाइन्स आइदर मीट और इंटरसेक्ट, या तो वो मिलेंगे दोनों लाइन, या एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दोनों लाइन या तो एक दूसरे को काटेंगे या मिलेंगे। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ये एक लाइन आ रही है, दूसरा लाइन इधर से आ रहा है, ये इसने इसको कट कर दिया, ठीक है। और ये हमने दिखा दिया, ये है हमारा a1x प्लस ये इक्वेशन
b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और ये दूसरा लाइन जो है ये हमने दिखा दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर देती है। अच्छा, दूसरा कंडीशन देखते हैं कि वो इंटरसेक्ट कहीं ना करे, वो पैरेलली निकल जाए, तो उसमें क्या होगा, टू लाइंस आर पैरेलल। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये अगर ये ऐसे निकल गया तो दूसरा वाला भी ऐसे ही निकल जाएगा, कहीं पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही दिखा सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है, और ये है दूसरा हमारा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, और तीसरा और आखिरी कंडीशन क्या होता है कि जब इफ दे overlaps each other, अगर दोनों लाइन ओवरलैप करती है, इसको हम लोग को इंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइंस। इसको हम लोग इस लाइन, ऐसे लाइंस के लिए को इंसिडेंट लाइंस टर्म भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक हम लोगों ने प्लेन बना लिया, अब ये दोनों ही लाइन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर मिल जाती है। यही हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और यही हमारा दूसरा इक्वेशन भी है b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। तो ये तीन कंडीशन अराइज होते हैं किसी भी प्लेन्स में दो लाइंस की अगर बात करें तो। ठीक है, अच्छा, कुछ ये हो गए नोट्स। अब क्वेश्चन में आते हैं। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि उनको हम लोगों को ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और अलजेब्राइकली, दोनों तरह से हम लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ता है। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। क्या खरीदा कोच ने? कोच ने खरीदा 3 बैट खरीदा क्रिकेट टीम का कोच, एंड 3 बॉल्स, और 3 बॉल्स खरीदा फॉर रुपीज 3900 में उसने 3 बैट और 3 बॉल खरीदे। लेटर ही बाइज, बाद में उसने फिर से खरीदा, क्या खरीदा? अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल खरीदे ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज ऑफ सेम काइंड, उसी तरह के, फॉर रुपीज कितने का? 1300 का, 1300 का। अच्छा, रिप्रेजेंट द सिचुएशन, क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या हमें दिखाना है? रिप्रेजेंट द सिचुएशन algebraically and geometrically, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को algebraically भी रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली भी करना है, दोनों तरीके से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, पहले तो हम लोग मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ ईच बैट बी रुपीज
x, बैट का प्राइस x मान लिया एंड ईच बॉल इज रुपीज y मान लिया, ठीक है। एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, पहले हम लोग एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे होगा। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट, ये बैट्स को हम लोगों ने x माना, एंड 6 बॉल्स he bought at ₹3900, ठीक है। और फिर दूसरा कंडीशन के अकॉर्डिंग अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स उसने खरीदा 1300 का, ठीक है। तो ये हमारा एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हो गया जो हम लोगों को क्वेश्चन ने पूछा था, एक पार्ट तो हो गया। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। ज्योमेट्रिकल और इसको हम लोग ग्राफिकल भी बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें कैसे करेंगे बताते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसमें कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, तो चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब पुटिंग x इक्वल्स टू 0, नहीं पुटिंग नहीं, व्हेन, जब, कंडीशन ले लेते हैं, जब x इक्वल्स टू 0 हो तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 6 5 36, 6 36 और 6 5 40, 6 6 36, 6 5 30 और 0, ये हो गया, ठीक है। और व्हेन y इक्वल्स टू 0, जब y को 0 रखेंगे इक्वेशन 1 में तो x क्या होगा, x इक्वल्स 1300, ठीक है। ये दो हम लोगों को x और y की वैल्यूज मिल रही है इक्वेशन 1 से, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिला हम लोगों को, इस तरह का x और y के दो वैल्यूज मिले। कौन कौन से वैल्यूज, जब x को 0 माना तो y 650 है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से, x को 0 माना y 650 है, और जब y 0 है, y को 0 लिखा तो ये है 1300, ठीक है। ये मिला एक इक्वेशन 1 से। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिल रहा है, व्हेन x इक्वल्स टू, क्या रखें यहां, x इक्वल्स टू, ताकि ये सॉल्व भी हो जाए ना, तो x इक्वल्स टू अगर 100 रख देते हैं, हाँ x इक्वल्स टू 100 रखते हैं तो क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो 100 प्लस 3y इक्वल्स 1300, तो y इक्वल्स 1200 अपॉन 3, तो ये हो गया 400। y की वैल्यू 400 आई जब x की वैल्यू 100 रखने से, ठीक है। और इसी तरह व्हेन y इक्वल्स टू 100 रखते हैं तो यहां बन जाएगा 300, तो x इक्वल्स टू 1000। ये हमें इस इक्वेशन नंबर 1 से दो वैल्यूज मिले, इक्वेशन 2 से भी x और y के दो वैल्यूज मिल रहे हैं। कौन कौन से, ये कि x जब हमारा 100 है तो y है 400, ठीक है। और जब x है हमारा 1000 तो y कितना है 100। ये हमने दो वैल्यूज निकाल लिए दोनों इक्वेशन से। अब क्या करना है, इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कैसा होगा इसका। तो चलिए यहाँ एक एक्स एक्सिस बना दिया
और यहाँ वाई एक्सिस बना दिया, ये हो गया हमारा 0 पॉइंट। अच्छा, x की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देख लेंगे 1300 तक गया है x की मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ 200 400 600 800 1000 1200 1400, ठीक है। तो यहां स्केल में इस तरह लिख देंगे, वंस ऑन स्केल में ऑन एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स ₹200, ये सब रुपीस में ही तो है, ठीक है। अच्छा, और इन रुपीस, और y एक्सिस, y का मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है 650 650, तो इसका हम लोग 100 के अकॉर्डिंग पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600 और ये 700। अब हम लोगों को दोनों इक्वेशन को इस पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो चलिए y एक्सिस का भी लिख देते हैं। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स ₹100, ये भी तो रुपीस में ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां कुछ लिख देते हैं। क्या कुछ लिख दे, यहां लिखते हैं लेट ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज, एक पॉइंट मान लेते हैं ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स को इन दोनों को रिप्रेजेंट करा देते हैं, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट्स ये देते हैं, ये 1300 और 0, ठीक है, हो गया। और तो और इसके इस इक्वेशन से सी एक दे देते हैं पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 100 और 400, यहां से मिला हमें। और एक पॉइंट डी को ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1000 एंड 100, ठीक है। अब हमको लाइन ए बी को रिप्रेजेंट करना है इसमें, और लाइन सी डी को इसी में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, और देखते हैं हम लोगों का कि वो ज्योमेट्रिकली कैसा आता है। एक वो 3 कंडीशन ही होंगे, या दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या पैरेलली निकल जाएंगे, या फिर ओवरलैप या कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं लाइन ए बी बना के। तो लाइन ए बी का ए का कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 650, तो एक्स एक्सिस पे 0 तो यही हो गया, और वाई एक्सिस का 650 यहां आएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया ए कोऑर्डिनेट का 0 एंड 650, ठीक है। अब बी पॉइंट शो करना है 1300 और 0 को लेके, बी पॉइंट 1300, तो 1300 तो यहां है, एक्स का 1300 ये है, तो ये हमारा, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया बी पॉइंट, जो कि है 1300 और 0, ठीक है। तो अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। वी विल जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये हम लोग दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, और ये यहां से पास हो रहा है, ठीक है। अब CD लाइन CD के कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं। C का है 100 और 400, X पे 100 तो ये है, और Y पे 400 ये है, यानी कि ये है हमारा पॉइंट C, जिसके की कोऑर्डिनेट्स है 100 एंड 400, ठीक है। और D भी जो दिखाना है, D हमारा है X पे 1000 और यहाँ 100, यहाँ ये आ रहा है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स है 1000। तो चलिए अब इसको भी ज्वाइन करा देते हैं, इसको ज्वाइन कराते हैं, तो ये इस तरह से आता है, और यहां कट कर देता है, यहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं, काट देते हैं। तो हमें क्या पता चला, दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये दोनों लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन्स जो है, पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये तो पता चल गया ना।
अच्छा, तो अब हमें ये हम लोगों ने ये देखा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है, तो इसके बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं। अभी जनरल फॉर्म के बारे में हमने बताया था कि अगर इनका जनरल फॉर्म देखें तो इसमें से जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, a1 इक्वल्स 3, ठीक है, a1 3 आया, फिर b1y, तो b1 क्या आ रहा है, b1 इज 6 एंड c1 इज 3900, ये c1 आ रहा है, ठीक है ना। और इस इक्वेशन का इससे अगर हम लोग कंपेयर कराते हैं तो a2 हमें क्या मिलता है, a2 मिलता है, a2 is 1, b2 is 3 and c2 is 1300, ये मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, a1 by a2 करके देखते हैं क्या आता है, 3/1, ठीक है, एंड b1 by b2 क्या आता है करके देखते हैं, 6/3, जो कि ये भी कट गया आपस में, 3 2 6, तो ये आया 2/1, ठीक है। तो इन दोनों के रिलेशन से हमें ये मिलता है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। ये अगर दो लाइन को इंसिडेंट है तो उनके जो ये वेरिएबल्स हैं a1 a2 b1 b2 दोनों के जो कोशेंट है वो आपस में बराबर नहीं होंगे। ये है कंडीशंस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन का, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए है ये कंडीशन, ठीक है। अब इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेते हैं कि a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2, ये कंडीशन आता है फॉर कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस के लिए ये कंडीशन आता है, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन है, वो है a1 by a2 equals b1 by b2 is not equals to c1 by c2. This condition is for parallel lines के लिए ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना होने पाए, इसलिए अब इसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इसमें और कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो कि विच क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू ऑल, जो कि और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स।